Morning 7th class, how you are? Today I will explain you the tropical rainforest in science chapter 7, weather, climate and adaptations of animals to climate. So today I will discuss you the tropical rainforest. The area of earth near both side of the equator is called tropical region. जो एरिया अर्थ की ऐसी एरिया जो इक्वेटर के दोनों किनारों पे होती है उसको हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल रीजन. The tropical region has generally a hot climate because of its location. यहाँ की क्लाइमेट कैसी होती है? हॉट मीन्स गर्म होती है. क्यों? क्योंकि इसकी लोकेशन कहाँ होती है? अराउंड द इक्वेटर, इक्वेटर के चारों तरफ. ड्यूरिंग हॉट समर डेज, जब हॉट समर डेज होता है, द टेम्परेचर इन दिस रीजन मे गो अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अबव होता है. इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ, और जब ठंड का समय आता है, द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड. और टेम्परेचर कितना हो जाता है उस समय? 15 डिग्री सेंटीग्रेड. द ट्रॉपिकल रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. यहाँ पे रेनफॉल बहुत होती है. दिस मेक्स द रीजन ह्यूमिड. इसलिए ये रीजन जो होता है कैसा होता है? ह्यूमिड मीन्स इसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है. दस द ट्रॉपिकल रीजन है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. तो यहाँ की क्लाइमेट कैसी होगी? हॉट होगी और ह्यूमिड. इन ट्रॉपिकल रीजन्स डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पूरे साल भर दिन और रात बराबर होते हैं. एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अर्थ इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. और यहाँ का इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया, इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका. इन सब जगहों पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड असम. इंडिया में कहाँ पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? वेस्टर्न घाट पे और असम में. वेस्टर्न घाट is a mountain range parallel to the west coast of India. Western Ghat run through Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala state. तो वेस्टर्न घाट कहाँ कहाँ होता है? ये महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु और केरला स्टेट में पाया जाता है. बिकॉज ऑफ हाईली फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन. क्यों? यहाँ की कंडीशन बहुत फेवरेबल होती है. इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सच एज कॉन्टीन्यूअस वार्मथ एंड रेन. यहाँ पे हमेशा गर्म रहता है और रेन भी होती रहती है. तो ये कंडीशन बहुत फेवरेबल होती है. अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी भी होती है और वहाँ पे रेनफॉल भी लगातार होती रहती है. तो इसलिए ये बहुत सारे एनिमल्स के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है. The major types of animal living in the tropical rainforest are lions, tigers, leopard, elephant, monkeys, apes, lion-tailed macaw, gorillas, bird, snakes, lizards, frog and insects. तो ये सारे एनिमल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. Since the number of animals living in the tropical rainforest is very large. क्यों? यहाँ पे बहुत सारे एनिमल रहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा होगा. दे आर अडाप्टेड सच दैट दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. वो कैसे अपने आप को अडाप्ट करते हैं? वो अलग अलग तरीके का फूड खाते हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में लोग रह लेते हैं. अगर एक ही तरीके का फूड खाएं तो उनमें फूड के लिए भी कंपटीशन होने लगे. टू ओवरकम कंपटीशन फॉर फूड. ऐसा क्यों करते हैं? वो अलग अलग तरीके का फूड खाते हैं क्योंकि फूड के लिए कंपटीशन ना हो. एंड लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेसेस. और अलग अलग प्लेसेस पे रहते हैं. टू ओवरकम कंपटीशन फॉर सेल्टर. क्यों? उनमें सेल्टर के लिए भी कंपटीशन ना होने पाए. सम ऑफ द एडेप्टेशंस इन एनिमल लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर. उनमें कुछ एडेप्टेशंस होता है, जैसे आई स्किन कलर विच हेल्प देम टू कैमोफ्लेज. कैमोफ्लेज मीन्स मिक्स ऑफ द सराउंडिंग एंड हाइड. उनका कलर, स्किन कलर ऐसा होता है कि वो जो उनकी सराउंडिंग जैसे उसी से वो मिक्सअप कर लेते हैं. इन ऑर्डर टू कैच प्रे. अपने प्रे को पकड़ने के लिए. आर प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर. या प्रेडेटर से बचने के लिए. रनिंग वेरी फास्ट. बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं. टू कैच प्रे आर एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर. प्रे को पकड़ने के लिए या प्रेडेटर से बचने के लिए. डेवलपमेंट ऑफ ट्रंक. इनमें ट्रंक का डेवलपमेंट होता है. टस्क, टस्क मीन्स सूंड. एंड लार्ज ईयर्स. इनमें ईयर्स बहुत बड़े होते हैं. एंड पेन. शार्प आई साइट. आई साइट इनकी बहुत तेज होती है. सेंसिटिव हियरिंग. हियरिंग ये बहुत धीमी आवाज़ भी इजली सुन लेते हैं. एंड थिक स्किन. और इनकी स्किन भी मोटी होती है. लिविंग ऑन ट्रीज. ट्रीज पे रहते हैं. डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग टेल्स. इनमें
टेल्स का डेवलपमेंट अच्छा होता है और वो ग्रिपिंग में भी हेल्प करता है। लॉन्ग एंड लार्ज बीक्स, इनकी बीक्स जो होती है लॉन्ग और लार्ज होती है। ब्राइट कलर्स एंड लाउड वॉइस, कलर इनका बहुत ब्राइट होता है, वॉइस जो होती है बहुत तेज़ होती है। लिविंग ऑन डाइट ऑफ फ्रूट्स, और क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। वी विल नाउ डिस्क्राइब द एडेप्टेशन ऑफ सम ऑफ द एनिमल्स विच हेल्प देम टू लिव एंड सर्वाइव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। अब हम कुछ एनिमल में एडेप्टेशन डिफाइन करेंगे कि वो इस हैबिटेट में कैसे अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। एडेप्टेशंस इन बिग कैट, बिग कैट में एडेप्टेशंस कैसे होते हैं। द वाइल्ड एनिमल्स सच एज लायंस एंड टाइगर्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड बिग कैट। जो वाइल्ड एनिमल होते हैं जैसे लायन और टाइगर, इनको हम बिग कैट कहते हैं। द बिग कैट्स आर कार्निवोर्स, ये कार्निवोर्स होते हैं, मीन्स फ्लैश ईटिंग होते हैं। व्हिच ईट ओनली द मीट ऑफ द अदर एनिमल्स, जो केवल मीट को ही खाते हैं। द बिग कैट हंट एंड किल एनिमल्स, ये एनिमल्स को हंट मीन्स उनका शिकार करके उनको मार देते हैं। एनिमल टू ऑब्टेन फूड, द बिग कैट कैन लिव एंड सर्वाइव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ड्यू टू द फॉलोइंग एडेप्टेशन। ये कैसे वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाइव कर लेते हैं, इनमें फॉलोइंग एडेप्टेशंस होता है। फर्स्ट, द बिग कैट्स हैव अ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल, इनका सेंस ऑफ स्मेल जो होता है बहुत तेज होता है। व्हिच हेल्प देम टू लोकेट दियर प्रे, जो उनको ये पता लगाने में हेल्प करते हैं कि प्रे कहाँ पे छुपा हुआ है। एंड किल फॉर ऑब्टेनिंग फूड, बिग कैट्स आल्सो हैव सेंसिटिव हियरिंग, इनकी हियरिंग भी बहुत तेज होती है, बहुत तेज़ी से सुनते हैं। दिस आल्सो हेल्प टू फाइंड दियर प्रे, ये भी इनको प्रे को ढूंढने में हेल्प करते हैं। सेकेंड, द येलो ब्राउन कलर, इनमें येलो ब्राउन कलर जो होता है ऑफ लायन एंड द येलो ब्राउन कलर विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑफ टाइगर। जैसे येलो ब्राउन कलर किसका होता है, लायन का, और येलो ब्राउन कलर विद ब्लैक स्ट्रिप्स, और येलो ब्राउन कलर ब्लैक स्ट्रिप के साथ किसमें होता है ये कलर, टाइगर में। हेल्प देम टू हाइड इन द फॉरेस्ट, ये इनको फॉरेस्ट में हाइड मीन्स छुपने में हेल्प करते हैं। इनटू द फॉरेस्ट, द कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज मीन्स मिक्स कर लेना, छलावा करना। आर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स, जो सराउंडिंग्स से अपने आप को मिक्स कर लेते हैं और इनको जो इनके प्रेडेटर्स होते हैं वो इनको ईजिली ढूंढ नहीं पाते। हेल्प द बिग कैट इन कैचिंग दियर प्रे, और इनको ये प्रे पकड़ने में भी हेल्प करते हैं। थर्ड, द बिग कैट हैव आई इन फ्रंट ऑफ दियर हेड, इनमें आई कहाँ होती है, इनके हेड के सामने। which enable them to have a correct idea of location of their prey, इनमें बिल्कुल हेड के सामने आई होती है जिससे ये अपने प्रे का लोकेशन बिल्कुल करेक्टली पता लगा लेते हैं। दिस हेल्प इन कैचिंग द प्रे, ये इनको प्रे को कैच करने में भी हेल्प करते हैं। द बिग कैट आल्सो हैव गुड आई साइट, इनकी आई साइट भी बहुत तेज होती है। फॉर हंटिंग एट नाइट, ये रात के समय में भी हंटिंग मीन शिकार कर लेते हैं। फोर, द बिग कैट कैन रन वेरी फास्ट, ये बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं। द हाई स्पीड ऑफ रनिंग हेल्प्स द बिग कैट इन कैचिंग दियर प्रे, इनमें जो बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं ये इनको प्रे को कैच करने में मीन्स इनका जो शिकार होता है उसको कैच करने में हेल्प करते हैं। फिफ्थ, द बिग कैट्स हैव लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट क्लॉज इन दियर फ्रंट लेग्स टू कैच दियर प्रे, इनमें जो होते हैं इनका क्लॉज मीन्स जो पंजे होते हैं लॉन्ग होते हैं और बहुत तेज होते हैं। इन दियर फ्रंट लेग्स, इनके सामने वाले पैर में। टू कैच दियर प्रे, इससे भी ये प्रे को पकड़ते हैं। द बिग कैट कैन विथड्रॉ द क्लॉ इनसाइड द टो, जो बिग कैट्स होते हैं विथड्रॉ मीन्स पुल इन, अंदर की तरफ खींच लेते हैं द क्लॉ, अपने क्लॉज को, अपने पंजे को, इनसाइड द टोज, सो दैट दे डू नॉट गेट वर्न आउट एंड ब्लंट व्हेन दे वॉक, इसलिए अपने अंदर खींच लेते हैं कि ये फिसलने ना पाएँ जब ये दौड़ते रहें या टहलते हैं, तो ये गिरने ना पाए, तो अपने पंजे को, अपने अंगूठे के जो पंजा होता है उसको अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं। बिग कैट आल्सो हैव पावरफुल टीथ, इनमें टीथ भी बहुत पावरफुल होता है। एंड जॉज टू किल लार्ज प्रे, और इनका जॉ मीन्स जो जबड़ा होता है वो भी बहुत तेज होता है जो प्रे को किल कर देता है। एडेप्टेशंस इन एलिफेंट, एलिफेंट में एडेप्टेशंस कैसे होता है। एलिफेंट इज़ वेरी बिग वेरी लार्ज एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का बहुत ही लार्ज, बहुत बड़ा एनिमल होता है। एलिफेंट आर प्लांट ईटर्स, ये प्लांट्स को खाते हैं मीन्स ये हर्बीवोर्स होते हैं। एलिफेंट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मेनी रिमार्केबल वेज। द वेरियस एडेप्टेशन इन एन एलिफेंट विच हेल्प इट लिव एंड सर्वाइव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनमें भी बहुत सारे एडेप्टेशंस होता है जिससे ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाइव कर लेते हैं। फर्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन इन एन
एलिफेंट इज इट्स ट्रंक, इसका ट्रंक जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन होता है। व्हिच वी कैन सी इन फ्रंट, जो हम सामने की तरफ देखते हैं। द ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट इज बेसिकली एन इलांगेटेड नोज, ट्रंक जो होता है ये इनकी इलांगेटेड मीन्स बड़ी हुई नाक होती है, इसी को हम ट्रंक कहते हैं। व्हिच इज आल्सो कैपेबल ऑफ ग्रास्पिंग थिंग्स, जो थिंग्स को, कोई भी सामान हो उसको पकड़ने में भी हेल्प करते हैं। द ट्रंक हेल्प द एलिफेंट इन मेनी वेज, अलग अलग तरीके से ये हेल्प करते हैं। द एलिफेंट यूजेज द ट्रंक टू स्मेल, स्मेल में भी यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ द ट्रंक एलिफेंट हैज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, ट्रंक के कारण ही इनमें सेंस ऑफ स्मेल बहुत तेज होता है। इट इज आल्सो यूज फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में भी, सांस लेने में भी हेल्प करते हैं। द एलिफेंट यूजेज इट्स लॉन्ग ट्रंक टू पिक अप फूड, ये फूड को पिकअप करने में लाइक ग्रास एंड प्लांट्स को भी उससे पकड़ लेते हैं। एंड पुट इनटू इट्स माउथ, और अपने माउथ में डाल लेते हैं। द ट्रंक ऑफ एलिफेंट कैन रीच अप टू द ब्रांचेज, इनका ट्रंक इतना लंबा होता है कि ब्रांच तक, जो ट्री की ब्रांचेज होती हैं, शाखाएं होती हैं, वहाँ तक पहुँच जाती हैं। एंड हेल्प इट ईट ट्री लीव्स एंड फूड, और जो इनको ट्री और लीव्स को खाने में हेल्प करते हैं। द एलिफेंट यूजेज ट्रंक फॉर ड्रिंकिंग वाटर, वाटर ड्रिंकिंग में भी हेल्प करते हैं। द एलिफेंट आल्सो यूजेज ट्रंक टू बाथ इटसेल्फ, ये अपने आप से नहा भी लेते हैं ट्रंक की हेल्प से, ट्रंक से पानी अपने ऊपर डालकर ये नहा भी लेते हैं। अनदर गुड एडेप्टेशन ऑफ एलिफेंट आर इट्स टस्क, दूसरा जो एडेप्टेशन है टस्क, टस्क मीन्स जिनको हम सूंड बोलते हैं। टस्क आर द बिग एंड लॉन्ग पॉइंटेड टीथ, ये इनका लॉन्ग पॉइंटेड टीथ होता है जो टस्क है, मीन्स जो लंबे से दांत निकले होते हैं वाइट कलर के दोनों साइड, वो इनका टस्क होता है। व्हिच कम आउट फ्रॉम द क्लोज्ड माउथ ऑफ द एलिफेंट, जो कहाँ से बाहर निकलता है, इनके क्लोज्ड माउथ से बाहर निकलता है। एलिफेंट यूजेज द टस्क टू ऑब्टेन फूड एज फॉलोज, ये कैसे अपने टस्क से फूड को ऑब्टेन करते हैं। एलिफेंट यूजेज द टस्क टू टीयर ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री, ये जो बार्क मीन्स जो छाल होती है ट्री की, उससे उसको फाड़ देते हैं अपने टस्क की हेल्प से। व्हिच इट ईट्स एज फूड, और जिसको फूड की तरह खाते हैं। एन एलिफेंट हैज़ 2 टस्क एंड 4 टीथ, इनमें 2 टस्क होते हैं और 4 टीथ होते हैं। द एलिफेंट्स 4 टीथ आर इनसाइड द माउथ, इनके 4 टीथ जो होते हैं वो माउथ के अंदर होते हैं, और टस्क जो 2 होती हैं वो बाहर होते हैं। द एलिफेंट्स 4 टीथ आर मोलर्स, इनके 4 टीथ जो होते हैं वो मोलर्स होते हैं फॉर चूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड, जो फूड को चूइंग और ग्राइंडिंग करने में हेल्प करते हैं। एलिफेंट आल्सो यूज द टस्क फॉर फाइटिंग दियर एनिमीज, ये अपने टस्क की हेल्प से अपने एनिमीज से फाइटिंग भी करते हैं। एंड प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ, और अपने आप को बचा भी लेते हैं। नेक्स्ट, द एलिफेंट हैज़ लार्ज ईयर, इनमें ईयर्स जो कान होते हैं बहुत बड़े होते हैं। द लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, इनमें जो बड़ा कान होता है इससे बहुत धीमी भी आवाज़ को सुन लेते हैं। ड्यू टू लार्ज ईयर्स एन एलिफेंट कैन हियर इवन द स्लाइटेस्ट साउंड मेड बाई इट्स प्रीडेटर्स, इनके जो प्रीडेटर्स होते हैं उनकी धीमी सी भी आवाज़ को ये सुन लेते हैं बिहाइंड हिम, सो दैट इट कैन सेंस ऑफ डेंजर्स एंड रन अवे टू सेफली, तो उनकी धीमी भी कोई भी आवाज़ आएगी बहुत धीमी सी भी, उसको सुनकर इनको डेंजर का मीन्स खतरे का पता चल जाता है और ये वहाँ से भाग जाती है। When the temperature rises, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, the elephant flap their large ears, वो अपने लार्ज ईयर्स को फ्लैप मीन्स गिरा लेती हैं, फ्लैप की तरह यूज़ करती हैं। एंड यूज देम एज फैंस टू कूल देमसेल्फ, वो उसको हिलाती हैं और उसको फैन की तरह यूज़ करते हैं और उनसे उनको ठंडक मिलती है। सो द लार्ज ईयर आल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो जो लार्ज ईयर है वो किस में हेल्प करता है, इनको कूलिंग देने में भी हेल्प करता है, जिससे ये अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं कहाँ पर, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। थैंक यू।